स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो मनुष्य यह सोचते हैं कि मैं तो दूसरों की तुलना में काफी कमजोर हूँ, वह व्यक्ति कमजोर ही बन जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बनाती है। हमारे मन की प्रवृत्ति यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से यह कहे कि मैं तो दूसरों की तुलना में अधिक ताकतवर हूँ, तो वह दूसरों से अधिक ताकतवर बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन के विचारों का ही है। बुरे विचार अपने मन में अपनाने से मनुष्य कमजोर बन जाता है, वहीं एक अच्छे विचार मात्र से वह बलवान बन जाता है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं, आपको खुद से लड़ना है, अपनी अंदर की उस भावना पर काबू पाना है, न कि बाहरी संसार में शांति ढूंढनी है। यह सभी आपके मन के अंदर ही मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही छुपी हुई है। और हम लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं इस संसार में कितना अंधकार है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ माइंड होता क्या है। और इस वीडियो में श्री निवास रामानुज के शक्ति के बारे में भी जानेंगे कि वह इतना बड़ा कैसे गणित के स्वामी बन गए, वह अपने दिमाग को कैसे यूज करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको जानकर किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी अपनी एक किताब कर्म योग में कहते हैं कि मन की विचारों में इतनी ताकत होती है कि पहाड़ों की सीना चीरकर उसका सिंहासन बनाया जा सकता है। अगर विवेकानंद के बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक सच्ची का उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने दशरथ मांझी के बारे में जानते ही होंगे, जो बिहार के गया जिले का एक गांव गहरोल के रहने वाले थे। उन्होंने पूरे पहाड़ को सिर्फ छीनी हथौड़ा से काट कर पहाड़ के बीच में रास्ता बना दिया। अगर आप लोग बिहार आते हो तो एक बार इस रास्ते को देखने जरूर जाइए, क्योंकि तब मालूम चलेगा कि मन की ताकत में कितनी शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। स्वामी जी के अनुसार चेतन मन वह मन है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं, वही अवचेतन मन वह है जिसमें हम अनजाने में सोच। चेतना ही हमारे मन की विचारों और कार्यों को नियंत्रण करता है, लेकिन अवचेतन मन हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम अपने चेतन मन से सकारात्मक विचार सोचते हैं तो उस विचार को अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। फिर अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं हम इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, तो अवचेतन मन सक्सेस होने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए कहेगा। इसी तरह यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग की गहराई को अच्छी तरह से जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे शरीर का इस धरती पर होने का क्या उद्देश्य है। एक बात पर ध्यान देते हैं, ध्यान को करने से पहले आपको एक अच्छा जानकार व्यक्ति को ध्यान करना जानता हो, उसके सानिध्य में करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था को गहराई से समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपना जीवन से निराश हो गया है, उसे अपने आप को अंदर से खोज करनी है, एक यात्रा करनी होगी। खोजना है उस हिस्से को जो अभी भी आपके अंदर पहले की तरह ही जीवित है, उत्साह है, ऊर्जावान है। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, बस आपको अपने अंतर मन में कहना है सब ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे शिष्य को चिंता सताने लगी थी कि स्वामी जी का अब क्या होगा, लेकिन मैंने अपने मन की उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा उस पीड़ा भरी दर्द से राहत पा ली थी। ऐसा कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति सभी के अंतर मन में मौजूद है। जो इंसान आज के समय में हार मान चुका है, बिल्कुल निराश है, पूरी तरह से उम्मीद को खो चुका है, उसे अपने मन से कहना पड़ेगा कि देख लेना, मैं खुश होकर दिखाऊंगा, तो जो होगा देख लूंगा, मैं इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को इस दुनिया के ऊपर समझता है, जिसको अपनी जीवित होने का अहंकार है, वह सच्चे कर्म योगी होते हैं। तुम्हारे अंदर वह सभी शक्तियाँ शामिल हैं जो तुम्हें चीख कर कह रही है
कि अरे छोड़ भाई, देख लेंगे, जो होगा चिंता मत कर, अभी बहुत कुछ है कर्म करने को, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन विवेकानंद कहते हैं आप लोग उस अंतर्मन की आवाज को, उसको अपने अंदर ही कहीं खो दिया है। उस अंतर्मन की आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। कभी कभी वह मन जागृत हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए आपके अंदर से बाहर आ जाता है और कुछ क्षणों के लिए आप खुश हो जाते हो, आनंदित महसूस करते हो और फिर अच्छाई में खो जाते हो। लेकिन वैसे ही उस अंतर्मन को आप पहचानने में भूल करते हो, वैसे ही फिर से आपके मन में अवसाद और दुख घेर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं अगर आपको चिंता और दुख सताने लगते हैं तो वह छोटा सा मन आपके अंदर अभी भी जीवित है। आप सारा ध्यान उसी पर लगा कर दो। आप यह सोचो कि वह भी मैं ही हूँ जो चीख चीख कर कह रहा है कि अभी हमें जीना है, इस पिंजरे से बाहर निकलना है, आपको बाहर लाना है, आपको अपने अंदर उस अच्छे हिस्से का एहसास करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दोस्तों यह सिर्फ एक नींद है, इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय बहुत ही कठिन होगा, आप कहे क्यों जागूं, क्या रखा है, इस जीवन में सब कुछ तो खराब है, इस जीवन में कोई भी विषय की खुशी मिल नहीं रहा है, तो क्या फायदा ऐसे जीवन जीकर, सब जगह तो अंधकार नजर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से पहले आप वह छोटी सी अंतर मन की आवाज को सुन लेना जो तुमसे हमेशा कह रहा है कि मैं तुमको टूटने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उठो जागो, तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों अगर आपकी मानसिक स्थिति नेगेटिव हो गई, अगर डिप्रेशन हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड में हो, तो जो आपको विचार परेशान कर रहा है, आपको अपने इस मन पर ध्यान नहीं देना है। इससे बचने के लिए आप अपने मन पसंद का कोई कर्म करते रहे, अपने बुरी मन को सोचने का कोई समय नहीं मिलने देना है। विवेकानंद कहते हैं हर इंसान पॉजिटिव होता है, वह दुनिया को फेस नजर से देखता है, लेकिन जैसे ही मन में याद स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं, तो वह फिर से नेगेटिव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं आप जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को आप मानते हो, उनका पाठ, उसका ध्यान आपको करना ही होगा, क्योंकि यह मन के शांति के लिए सबसे उच्चतम उपाय है। और एक बात आपको 10 मिनट लिखना है अपने उस दिन के विचार के बारे में, जो काम आपको करने हैं, जो जरूरी है, आपको फैसला करना है कि मैं आज के दिन को अच्छे से जीऊंगा, अपना अच्छा कर्म करूंगा। आपको 2 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देना अपना जीवन की सहूलियत के लिए और अच्छाई के लिए। स्वामी जी कहते हैं आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। शांति मन से प्रकृति को देखना है और उसे कहना है कि अपने इस बालक को इतना दुख क्यों दे रहे हो, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक बार श्री रामानुज को गणित के बहुत बड़े विद्वान मिस्टर हार्ड ने मिलने के लिए इंग्लैंड बुलाए। उन्होंने रामानुज मिस्टर हार्ड से मिलने चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे जहाँ वह रह रहे थे। उस कॉलेज के बगल में एक छोटे जंगल जैसी झाड़ियाँ थी। सुबह सुबह रामानुज इस समय जंगली पेड़ों से बात करते थे। सुबह का समय था और कॉलेज चालू था। कॉलेज आने जाने वाले लड़कों ने रामानुज को पेड़ों से बात करते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनमें से एक जिज्ञासु लड़का ने रामानुज के पास आकर बोला, आप ऐसा किस लिए कर रहे हो? क्या यह पौधे आपकी बातें सुन रहे हैं? रामानुज मुस्कुराए और बोले कि अगर आप अपने मन की उस अंतरात्मा से किसी से बात करेंगे तो वह आपकी बात को जरूर सुनता है, चाहे वह इस सृष्टि की कोई भी चीज हो, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाली प्रकृति ही है। इस प्रकृति से में सभी ब्राह्मणों को की चेतना मौजूद है, जिसको हम अपनी अंतर मन में देख सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं आकाश रूप का ध्यान करो और निराकार रूप में एक होने की कोशिश करो। मस्त होकर ईश्वर से बोल दो, अब आप पर सब कुछ सौंप दिया है। मेरे जीवन का जो कुछ भी आप ही का है और आप ही का रहेगा। आप देख लेंगे मैं फिलहाल के लिए मुक्त हूँ। आपकी उंगली पकड़ कर ही चलता आया हूँ, आपकी उंगली पकड़ कर ही चलता रहूंगा। मेरा आपके सिवाय कोई कौन है? इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप अपने हो। मैं आपकी गोद में चैन से सोना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, अब सब कुछ हर विषय मृत है। अच्छे नजारों का सोचो जो तुम्हें पसंद है। समुद्र पसंद है, समुद्र को देखो, प्रकृति को देखो। पहाड़ पसंद है, पहाड़ों को देखो। खो जाओ
जाओ उन नज़ारों में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।